हेलो एवरीवन। आज हम एम ई 304 यूनिट 1 के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका इसमें डिफरेंस बिटवीन एन सी मशीन एंड एस पी एम। देखिए, एन सी मशीन्स का डेफिनेशन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एन सी मशीन वो मशीन होती है जो कि नंबर्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है, यानी कंट्रोल बाय नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो भी आपको ऑपरेशंस करना है उसको नंबर्स के थ्रू उसमें कमांड दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। ये कमांड्स आप उसको टेप कमांड्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कमांड के थ्रू भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करके टेप के थ्रू, इम्पल्स कमांड के थ्रू इनमें प्रोग्राम दे सकते हैं। और इस तरह की मशीन आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाती है, यानी कि जिस भी तरह का आपको ऑपरेशन करना हो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मशीन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप वो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एस पी एम की, तो एस पी एम क्या होती है? आपकी स्पेशल पर्पज़ मशीन होती है। स्पेशल पर्पज़ मशीन यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस करने के लिए काम में आती है। यानी आप देखिए कि आपकी इंडस्ट्री में किसी भी मतलब मशीन्स पर अलग अलग तरह के वर्क तैयार कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ आपको डिफरेंट करना हो और उसको करने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो मशीन मार्केट में नहीं मिल पाती है। तो हम क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मशीन डिज़ाइन करने वाले होते हैं, उनको हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड कराते हैं कि भाई हमको इस तरह का आउटपुट चाहिए, इस तरह की ये रिक्वायरमेंट है, ये साइज़ है। वो सारे डेटा देने के बाद वो उस तरह की मशीन को डिज़ाइन करते हैं। तो वो मशीन क्या कहलाती है? आपकी स्पेशल पर्पज़ मशीन कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ सी एन सी मशीन्स ओवर एन सी मशीन। देखिए, एन सी मशीन और सी एन सी मशीन्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि एन सी मशीन्स के अंदर क्या होता है कि जो हम एन सी मशीन जो है कंट्रोल बाई नंबर्स होती है, जो यानी कि जो भी आपने उसको नंबर दिए उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट आपको दे देती है, यानी कि जो भी कमांड दी आपने वो वर्क उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर देती है। जबकि सी एन सी मशीन्स में क्या होती है कि जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं मशीन्स को, वो उन डेटाज को एनालाइज करता है और उनके रेस्पेक्ट में करेक्टिव एक्शन लेता है। ठीक है, यानी कि जो सी एन सी मशीन्स है वो एज इट इज जो भी कमांड दी उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, उनको डेटा को एनालाइज करके फिर उसके अगेंस्ट वर्क करता है। इसके बाद देखिए, हम एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट है कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं सी एन सी मशीन्स के। तो देखिए, सी एन सी मशीन्स के एडवांटेजेस क्या है कि आपके सी एन सी मशीन्स क्या है कि वो प्रोग्राम करना काफ़ी ईजी है। ठीक है, यानी कि इसके लिए ये है कि थोड़ा सा हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए, बाकी वो इसको प्रोग्राम करके इजीली आपको इस पर वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सी एन सी मशीन्स का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ हाईली रिपीटेबिलिटी और प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि रिपीट कर रहा हो कि एक ही तरह के ऑपरेशन को बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा हो। प्रिसीजन भी अच्छा चाहिए, यानी कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो आप, तो वहाँ पे सी एन सी मशीन्स का यूज़ किया जाता है कंपेयर टू एन सी मशीन। वॉल्यूम प्रोडक्शन हाई हो, जहाँ पे वॉल्यूम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर भी हम सी एन सी मशीन्स का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्योर सर्फेसिस भी ईजिली मशीन कर सकते हैं सी एन सी मशीन्स के थ्रू, बजाय एन सी मशीन्स के। जैसे टर्बाइंस के ब्लेड्स वगैरह हैं या टर्बाइंस के अदर पार्ट्स वगैरह हैं, वो सी एन सी मशीन से मशीन्स कर सकते हैं। देखिए, सी एन सी मशीन्स के अंदर जो टूल चेंजिंग है वो भी ऑटोमेटिक होता है, जबकि एन सी मशीन्स में ऐसा नहीं होता है। सी एन सी मशीन्स में ऑटोमेटिकली टूल क्या है कि ए टी सी के थ्रू वहाँ पे जाके और टूल चेंजर से ऑटोमेटिकली जो भी टूल चाहिए वो चेंज होके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो जाता है ये सब। सी एन सी मशीन्स के अंदर जो स्क्रैप प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, सी एन सी मशीन में प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों हाई होती है बजाय एन सी मशीन्स के। लीड टाइम काफ़ी कम होता है। लीड टाइम ये होता है कि मैंने आपका एक जॉब प्रिपेयर हो उसके बाद दूसरा जॉब प्रिपेयर होगा तो वो कंटिन्यूसली प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होता रहता है, लीड टाइम कम होता है। जबकि एन सी मशीन्स में क्या रहता है कि एक प्रोग्राम मतलब एक पीस तैयार होने के बाद दूसरा पीस के लिए वापस से टोटल अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो टाइम लगता है उसके अंदर। इसके अलावा क्या है कि जो प्रोग्राम्स हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में इसमें स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ से आप कॉल करके और वर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा देखिए कि मशीन वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे क्लोजर टॉलरेंसेस जनरेट करने हो, यानी कि जैसे इस तरह की शेप्स हो वहाँ पे टॉलरेंस बहुत कम हो, वहाँ पर क्या है कि सीएनसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो जो इसके अंदर पार्ट प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं उनको हम इजीली एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम को कॉल करके उस मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग एडिट करके नया प्रोग्राम भी बना सकते हैं, या फिर उसमें कोई डेटा चेंज करने हो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं वो सीएनसी मशीन्स के अंदर काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है वो प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है और किसी भी तरह के एरर आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात अगर हम करते हैं तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सीएनसी मशीन्स की। सीएनसी मशीन्स का जो सेटअप है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, जबकि एनसी मशीन का थोड़ा सस्ता पड़ता है कंपेरिजन टू सीएनसी मशीन। तो सेटअप कॉस्टली होता है, तो इसको रन करने के लिए स्किल्ड वर्कर की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखता हो। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो सीएनसी प्रोग्रामिंग की नॉलेज आती है उसको वही इस पर वर्क कर सकता है, नॉर्मल आदमी इस पर वर्क नहीं कर सकता है। मेंटेनेंस जब सेटअप इसका कॉस्टली पड़ता है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है सीएनसी मशीन की, क्योंकि कन्वेंशनल मशीन्स की मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहती है। सीएनसी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमको एयर कंडीशन स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। वो एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है वो कम रहे उस पर अच्छा वर्क कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वहाँ पर वो फॉल्ट आने के चांसेस रह सकते हैं, आपके प्रोग्राम और मशीन बीच में ही रुक भी सकती है इससे वजह। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सीएनसी मशीन्स। देखिए सीएनसी मशीन्स की एप्लीकेशन से मतलब है कि सीएनसी मशीन्स कहाँ कहाँ पे यूज़ की जा सकती है, किस किस इंडस्ट्री में या किस किस वर्क में काम में आती है। तो देखिए सबसे फर्स्ट इसमें आता है एरोस्पेस इक्विपमेंट्स बनाने में। एरोस्पेस इक्विपमेंट्स बनाने में सीएनसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है। वो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई हाईली प्रिसाइज जॉब बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए सीएनसी मशीन यूज़ होती है। ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बनाने के लिए भी सीएनसी मशीन यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्स शेप्स को बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स शेप्स को क्या है कि सीएनसी मशीन के थ्रू हाईली एक्यूरेसी के थ्रू आप इसमें बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए भी सीएनसी मशीन यूज़ की जाती है। स्मॉल टू मीडियम बैच क्वांटिटी, यानी कि स्मॉल बैच से लेके मीडियम बैच तक के आपको जो प्रोड्यूस करने हो वो भी आप सीएनसी मशीन्स पर कर सकते हैं। जहाँ पर सेटअप बहुत ज़्यादा बड़ा हो वहाँ पर भी आप सीएनसी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। टूल स्टोरेज प्रॉब्लम हो, यानी कि जैसे भाई आप बहुत सारी मशीन्स को स्टोर करने की प्रॉब्लम हो, वहाँ पर भी आप सीएनसी मशीन्स, क्योंकि सीएनसी मशीन एक ही मशीन से काफ़ी तरह के ऑपरेशंस हो जाते हैं, वहाँ पर आप सीएनसी मशीन से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल रिमूव करना हो, यानी कि किसी भी पीस से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल रिमूव करना हो तो सीएनसी मशीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीएनसी मशीन्स के ऊपर भाई प्रोग्राम रन कर दिया जाता है, वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे मटेरियल रिमूव करता रहता है। कॉम्प्लेक्स शेप्स की ज्योमेट्री है उनको मशीन करने के लिए भी सीएनसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर मान लीजिए ऑपरेशंस काफ़ी टफ हो, उस तरह के ऑपरेशंस को करने के लिए भी सीएनसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।